आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर खुलकर चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन सच यही है कि ये विषय करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब भी हम समाज में गरीबी, भूख, बेरोजगारी, अनाथ बच्चे, मजदूरी, झुग्गियां, भिक्षावृत्ति या दबे कुचले लोगों की हालत देखते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि दान करो, गरीबों की मदद करो, खाना बांटो, अनाथ बच्चों को गोद लो, समाज सेवा करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ दान और सेवा करने से समस्या खत्म हो रही है, या फिर हम केवल समस्या को जिंदा बनाए रख रहे हैं? क्योंकि अगर हर साल गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर हर साल लाखों बच्चे कुपोषण, भुखमरी और गरीबी में जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज समस्या की जड़ पर चोट ही नहीं कर रहा है। आज की वीडियो में हम इसी कड़वे लेकिन जरूरी सच पर बात करेंगे। हम बात करेंगे समाज सेवा की सीमाओं पर, बढ़ती आबादी के खतरे पर, जिम्मेदार पेरेंटिंग पर और बच्चों को इस असुरक्षित दुनिया में लाने की नैतिकता पर, और एंटी नेटलिज्म यानी कि बच्चे ना पैदा करने के विचार पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि इंसानियत, जिम्मेदारी और भविष्य से जुड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी घर की छत लगातार टपक रही है और हर दिन फर्श पर पानी भर जाता है। अब अगर कोई आदमी रोज आकर फर्श साफ करे तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि असली समस्या छत में है। ठीक इसी तरह समाज में गरीबी, भूख और बदहाली की असली वजह सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि बिना जिम्मेदारी के लगातार बच्चे पैदा करना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं है, रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं है और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी समाज लोगों को यही सिखाता है कि बच्चे भगवान की देन है, बच्चे पैदा करो, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा खुशियां, कोई ना कोई पाल ही देगा। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान बच्चे पैदा करता है तो सबसे ज्यादा कीमत उन मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। गरीब पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। ध्यान से समझिए, कोई बच्चा पैदा होते ही गरीब नहीं होता है, वो तो बस इस दुनिया में लाया जाता है। लेकिन जब उसे भूख मिलती है, कुपोषण मिलता है, मजदूरी मिलती है, गंदी बस्तियां मिलती हैं, शिक्षा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य नहीं मिलता है और हर दिन संघर्ष मिलता है, तब समाज उसे गरीब बना देता है। अब सवाल है, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं बना पाया, तो उसे किसी और जिंदगी को इस दुनिया में लाने का अधिकार क्यों होना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि समाज ने उसे सिखा दिया कि शादी करो और बच्चे पैदा करो? बच्चे पैदा करना कोई खेल नहीं है। बच्चे पैदा करना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया भर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी बच्चे को जन्म देने का मतलब है उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, उसकी सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसकी मानसिक स्थिति, उसका फ्यूचर। लेकिन सच क्या है, बहुत से लोग बिना सोचे समझे बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान बड़ा है, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, समाज मदद कर देगा, कोई संस्था पढ़ा देगी, कोई एनजीओ खाना दे देगा। यानी खुद बच्चे पैदा करो और जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दो। क्या ये नैतिकता है? किसी दूसरे के भरोसे बच्चे पैदा करना सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान ये सोचकर बच्चे पैदा करता है कि अगर हम मर गए तो कोई रिश्तेदार संभाल लेगा, कोई अनाथालय में रख देगा, कोई दान दाता मदद कर देगा, तो ये सोच बेहद खतरनाक है, क्योंकि बच्चा कोई खिलौना नहीं है जिसे दुनिया के भरोसे छोड़ दिया जाए। हर साल लाखों बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, बाल मजदूरी करते हैं, भीख मांगते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं, तस्करी का शिकार होते हैं, मानसिक आघात झेलते हैं। लेकिन समाज फिर भी लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्यों? क्योंकि समाज भावनाओं में जीता है, तर्क में नहीं जीता। बच्चे भगवान की देन है, ये सबसे खतरनाक लाइन है। ये लाइन सुनने में मीठी लगती है, लेकिन इसी लाइन ने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। अगर बच्चे सिर्फ भगवान या अल्लाह की देन है, तो फिर इतने बच्चे भूखे क्यों हैं? इतने बच्चे अनाथ क्यों हैं? इतने बच्चे मजदूरी क्यों कर रहे हैं? असलियत यह है कि बच्चा पैदा करने का फैसला इंसान लेता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने से भाग जाता है और फिर धर्म, किस्मत, भगवान, अल्लाह, समाज सबको बीच में ले आता है। अब कुछ लोग कहेंगे, तो क्या गरीबों की मदद करना गलत है? नहीं, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना गलत नहीं है,
किसी बीमार की मदद करना गलत नहीं है, किसी जरूरतमंद की मदद करना गलत नहीं है। मानवता जरूरी है, लेकिन समस्या तब होती है जब समाज केवल सेवा करता है और समस्या की जड़ पर बात ही नहीं करता है। अगर हर साल करोड़ों नए गरीब पैदा होते रहेंगे तो दान कभी समस्या खत्म नहीं कर पाएगा। ये वैसा ही है जैसे कि डूबती नाव से पानी निकालना, लेकिन छेद बंद न करना। असली सुधार जागरूकता से शुरू होगा। हमें खासकर गरीब और दबे कुचले वर्ग के युवाओं को ये समझाना होगा कि गरीबी में बच्चे पैदा करना बच्चे पर अत्याचार जैसा है। जब आपके पास स्थिर आय नहीं है, सुरक्षित घर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो फिर बच्चे क्यों? समाज उन्हें ये नहीं सिखाता। समाज बस ये कहता है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा हैं। लेकिन क्या सच में आज कितने बुजुर्ग अकेले पड़े हैं? कितने माता पिता वृद्धाश्रम में हैं? कितने बच्चे अपने माता पिता को छोड़ चुके हैं? तो फिर ये भ्रम क्यों फैलाया जाता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि गरीबों को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अमीरों को करना चाहिए। लेकिन अमीरों को भी बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। दुनिया के संसाधन सीमित हैं, लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है। पानी सीमित है, जमीन सीमित है, नौकरी सीमित, अस्पताल सीमित, स्कूल सीमित, लेकिन इंसान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका रिजल्ट क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, पोल्यूशन, मानसिक तनाव, क्राइम, संसाधनों पर लड़ाई। अगर आबादी कम होगी तो इंसान को बेहतर जीवन मिल सकता है। लोग कम होंगे तो संसाधन पर्याप्त होंगे, कंपटीशन कम होंगी, जीवन का दबाव कम होगा और इंसान ज्यादा शांति से जी पाएगा। वही हमारा बच्चा अलग होगा, ये एक भ्रम है। जैसा कि कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा अलग होगा। हर माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत खुश रहेगा, हम उसे अच्छा फ्यूचर देंगे। लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। एक हादसा, एक बीमारी, एक आर्थिक संकट और पूरी जिंदगी बदल सकती है। कोविड जैसी महामारी ने दुनिया को दिखा दिया कि जिंदगी कितनी असुरक्षित है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए। तो क्या किसी को इस असुरक्षित दुनिया में लाना नैतिक है? ये सवाल पूछना जरूरी है। एंटीनेटलिज्म का सीधा विचार है, अगर हम किसी को पैदा ही नहीं करेंगे तो उसे दुख, संघर्ष, बीमारी, गरीबी और मौत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ उसे कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, लेकिन जो पैदा हो गया उसे पूरी जिंदगी संघर्ष झेलना पड़ सकता है। इसलिए एंटीनेटलिज्म कहता है कि अगर हम सच में बच्चों से प्यार करते हैं तो हमें उन्हें इस दर्द भरी दुनिया में लाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे तो इंसान ही खत्म हो जाएंगे, मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये एक आम तर्क है। लोग कहते हैं कि अगर सबने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंसान को बनाए रखने के लिए नए इंसानों को दुख में धकेलना सही है? और वैसे भी एंटीनेटलिज्म किसी पर जबरदस्ती नहीं करता है, ये केवल जिम्मेदारी और नैतिकता की बात करता है। अब बात करते हैं एडॉप्शन की, यानी कि बच्चे गोद लेने की। अगर कोई इंसान अकेलापन महसूस करता है या उसे किसी बच्चे की जरूरत महसूस होती है तो अनाथ बच्चे को गोद लेना गलत नहीं है। कम से कम वो पहले से मौजूद बच्चे को सहारा दे रहा है। लेकिन इसे भी समाज सुधार या अंतिम समाधान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही है, अनाथ बच्चे पैदा ही क्यों हो रहे हैं? जब तक लोग बिना जिम्मेदारी के बच्चे पैदा करते रहेंगे तब तक अनाथालय भी भरते रहेंगे। सरकार को केवल गरीबों में राशन बांटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार को बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण और यौन शिक्षा, गर्भ निरोधक जागरूकता, नसबंदी अभियान और जिम्मेदार पेरेंटिंग पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर समाज सिर्फ बच्चे पैदा करता रहेगा और फिर सरकार पर बोझ डालता रहेगा तो कभी स्थायी सुधार नहीं होगा। वहीं अक्सर बच्चे पैदा करने का पूरा बोझ महिलाओं पर डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई है कि समाज में बहुत से पुरुष बिना जिम्मेदारी समझे पिता बन जाते हैं। फिर महिलाएं और बच्चे संघर्ष झेलते हैं। इसलिए पुरुषों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर आप बच्चे की पूरी जिंदगी की सुरक्षा नहीं दे सकते तो बच्चे पैदा मत कीजिए। ये समझदारी है, कमजोरी नहीं है। हाँ, बच्चे खुशी दे सकते हैं, लेकिन क्या हर बच्चा खुश जिंदगी जीता है? नहीं। कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं, कितने बच्चे पढ़ाई के दबाव में टूट रहे हैं, कितने बच्चे गरीबी में पल रहे हैं,
कितने बच्चे युद्ध, हिंसा और एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं, तो फिर अपनी खुशी के लिए किसी की नई जिंदगी को संघर्ष में धकेलना कितना सही है। अगर कोई कहे कि मैं बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहता, तो समाज तुरंत कहता है स्वार्थी हो, वंश खत्म हो जाएगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा, तुम्हारी सोच गलत है। लेकिन जो इंसान बच्चे पैदा करता है उसे समाज कभी स्वार्थी नहीं कहता, क्योंकि समाज को आदत है परंपराओं को सही मानने की, चाहे वे कितनी भी नुकसानदायक क्यों ना हो। अगर कोई इंसान सोच समझकर ये फैसला लेता है कि मैं किसी नई जिंदगी को इस असुरक्षित दुनिया में नहीं लाना चाहता, तो ये उसका व्यक्तिगत और नैतिक निर्णय है। कई लोग सोचते हैं कि मानवता का मतलब है खाना बांटना, दान करना, कपड़े देना, लेकिन सबसे बड़ी मानवता यह है कि हम किसी मासूम को अनावश्यक दुखों से बचाएं। अगर हम जानते हैं कि दुनिया संघर्षों से भरी है, अगर हम जानते हैं कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर बिना जरूरत किसी नई जिंदगी को इस जंग में क्यों धकेलें। अगर आप पहले से इस दुनिया में हैं, तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएं, खुश रहें, सीखें, घूमें, प्यार करें, जो मन करे करें, अपने सपने पूरे करें और मौजूदा लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन सिर्फ समाज के दबाव में बच्चे पैदा मत करें। ये वीडियो किसी से नफरत फैलाने के लिए नहीं है। वीडियो केवल एक सवाल उठाता है, क्या सिर्फ दान और सेवा से समस्या खत्म होगी, या हमें समस्या की जड़ यानी कि अनियंत्रित जनसंख्या और गैर जिम्मेदार पेरेंटिंग पर बात करनी चाहिए। अगर हम सच में आने वाली पीढ़ियों से प्यार करते हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम उन्हें बिना सोचे समझे इस संघर्ष भरी दुनिया में लाने से बचें। क्योंकि पैदा ना होने वाला बच्चा कभी दुख नहीं झेलेगा, लेकिन पैदा हो चुका बच्चा पूरी जिंदगी संघर्ष कर सकता है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में बहकर नहीं, जिम्मेदारी से सोचिए। और जो गलती आपके हमारे माता पिता ने की, जरूरी नहीं है कि वही गलती हम भी दोहराएं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें।